सो इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की जब हम बात करते हैं तो हमारे ज़हन में एक सवाल ज़रूर आता है, इसराइल तो जो कर रहा है गज़ा में सो कर रहा है, लेकिन कि ये जो मीडिया के अंदर सेंसरशिप चल रही है, यूएन के अंदर जो कुछ हो रहा है, कंट्रीज़ एक सर्टेन वे में एक्ट कर रही हैं, सोशल मीडिया के अंदर कलेक्टिव सेंसरशिप चल रही है, या ब्रांड्स एक सर्टेन वे में एक्ट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्योंकि अब देखिए, फॉर एग्जांपल रिसेंटली यूएसए अप्रूव्ड $12 बिलियन एड फॉर इसराइल, जिसके अंदर वेपन्स भी हैं। और तो मुझे नहीं समझ आती फर्स्ट ऑफ ऑल कि वेपन एड कैसे होते हैं। तो कोई भी अपना पैसा कहीं और किसी और कंट्री को क्यों देगा एट द टाइम जब उनकी अपनी कौम के लोग सड़कों के ऊपर हैं, भूख की वजह से परेशान हैं, और एक इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है। इसके अलावा डेप्थ टू जीडीपी रेशियो ऑल टाइम हाई है, स्पेशली उन टाइम्स में। सो लेट्स टॉक अबाउट द रियल ऑनर्स ऑफ द वर्ल्ड। 3-4 कंपनीज हैं, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट। इसमें से सिर्फ ब्लैक रॉक की मैं बात करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए इन कंपनीज की पावर कितनी है। ब्लैक रॉक जो एक्टिवली मैनेज कर रहा है फंड्स अंडर इट्स विंग्स, इट अमाउंट टू $10 ट्रिलियन। दुनिया के अंदर सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं जिनका जीडीपी से ज़्यादा है, वो हैं यूएसए और चाइना। तो सिर्फ ब्लैक रॉक की इतनी ज़्यादा पावर है। जब इसके और फंड्स हैं और शेयर्स हैं डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर, वो अलग हैं, जिसको अगर आप एडअप करेंगे तो ये इसके 3 गुना से भी ज़्यादा हो। S&P 500 के अंदर 88% कंपनीज आर बेसिकली owned by these three companies. BlackRock do own Pfizer, Moderna, it owns CNN, it owns many media houses, it owns many social media platforms, it owns many of the food chains. उनके अंदर ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं। आप खुद जाके चेक करें याहू फाइनेंस के ऊपर उनका टॉप शेयर होल्डर कौन है, ब्लैक रॉक। ऐसे आप जाके डिफरेंट खुद जाके रिसर्च करें, यू विल नो। सो दीज कंपनीज आर द वन दैट शेप द नैरेटिव। हॉलीवुड के अंदर इनके शेयर्स हैं, हॉलीवुड के अंदर डिज्नी के अंदर इनके शेयर्स हैं। सो दैट इज़ वाई व्हेन यू डू पुट 2+2 टुगेदर यू डू सी द होल इक्वेशन क्लियरिंग अप। आप देखिए मेहदी हसन या और मुस्लिम एंकर्स थे, पैलेस्टीन हमास का जो इशू स्टार्ट हुआ था तब ही उनको होल्ड अप कर दिया गया था। जीजी हदीद के ऊपर या बेला हदीद के ऊपर कैसे रिप्रिकॉशंस होते हैं व्हेन दे टॉक अबाउट हमास एंड इन फेवर ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल एंड अगेंस्ट द जेनोसाइड गोइंग ऑन इनसाइड पैलेस्टाइन। ऐसे ही जबकि आप दूसरी तरफ देखें, वो लोग जो इसराइल के सपोर्ट के अंदर बात करते हैं उन्हें फेवर किया जाता है, उन्हें लॉन्च किया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है। ऐसे ही जब आप इन पॉलिसीज़ को डॉट कनेक्टिंग करेंगे, आप खुद पता चलेगा कि ऐसी ये जो कंपनीज़ का बिहेवियर है, मैकडोनल्ड्स का, KFC का, ये ऐसे ही नहीं है। इनके पीछे ये कंपनीज़, ये बड़ी एंटिटीज़ हैं जो बेसिकली वर्ल्ड नैरेटिव शेपिंग कर रही हैं, एंड UN इज़ जस्ट अ माउथ पीस जो इनके सामने कुछ भी नहीं कर सकता, बिकॉज दे डू हैव द पावर एंड द मनी बिहाइंड देम। हम जो बैठ के खुश हो रहे होते हैं, सऊदीज़ डू हैव 10 बिलियन रुपीज़, 10 बिलियन, $100 बिलियन मैक्सिमम, ऑलराइट, और मलिक रियाज साहब बहुत अमीर हैं। दीज आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ दीज कंपनीज। ये कंपनीज पूरे सऊदी अरेबिया को ख़रीद सकती हैं। व्हाट इज़ द वैल्यूएशन ऑफ द बिगेस्ट सऊदी एंटिटी अमारको? आप जाके देखें, ऐसी 10 अमारको आ जाएंगी ब्लैक रॉक के अंदर। सो दीज आर द थिंग्स। जब आप बात करते हैं बेसिकली बाइकॉटिंग मैकडोनल्ड्स, बाइकॉटिंग KFC, यस वी शुड डू दैट, बट दैट इज इक्वल टू द पैलेस्टीनियंस थ्रोइंग स्टोन ऑन द टैंक। ऑफ कोर्स इट इज़ द शो ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन इनसे कोई बेसिक जो फ़र्क होता है, द क्रैक इन द कैसल, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग इट विल हैपन, नो इट विल नॉट। मैकडोनल्ड 5% नीचे हो जाए, 7% नीचे हो जाए, 10% नीचे हो जाए, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इन कंपनीज़ को। इट विल बाउंस बैक। इसकी जो रीज़न्स हैं वो है हमारी गोरा ऑब्सेशन और इन कंपनीज़ की स्ट्रेंथ। आपकी यहाँ जो सदा फूड है वो अभी तक इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, आवाम को बेवकूफ़ बना रही है जो मैकडोनल्ड को ऑन करती है पाकिस्तान में, कि नहीं हमारे पैसे से गज़ा और इसराइल वॉर फ्यूल नहीं हो रही, जबकि ये रियलिटी है कि हो रही है। ठीक है, जब भी आप पेमेंट करते हैं मैकडोनल्ड इंटरनेशनल को, मैकडोनल्ड इंटरनेशनल इज़ अ पार्ट इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो हमें इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अगर हमें इनका सच में कुछ सही से दिल जमी से मुकाबला करना है तो हमें इनके अगेंस्ट अपनी एंटिटीज़ कायम करनी होंगी। उसके अलावा यू कैन शो द साइन ऑफ रेजिस्टेंस, बट दे विल नॉट बी एनी मीनिंगफुल, दे विल नॉट हैव एनी मीनिंग। ऑफ कोर्स
हमें रेजिस्टेंस शो करनी है, सब कुछ करना है, जो आप कह रहे हैं वो सब करना है, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करनी है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन। सोल्यूशन उन सब चीज़ों में नहीं है। सोल्यूशन है अपना कुछ उनके इक्वलेंट भी नहीं, उनके 50% के करीब तो आप खड़ा करके दिखाएं, ताकि आपके पास खुद अल्टरनेटिव तो हो। अभी आपके पास क्या अल्टरनेटिव है एप्पल का? अभी आपके पास क्या अल्टरनेटिव है? क्या आप एक मोबाइल फ़ोन असेंबल तो कर सकते हैं? क्या कोई आप चिप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, इंडिया ज़रूर एक प्लांट लगा रहा है। इंडिया विल बी लाइक अमंग दी कपल ऑफ अदर कंट्रीज़ जो चिप मेकिंग के अंदर आ जाएगा उसके बाद। उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं कर रहा। ताइवान कर रहा है, इंडिया कर रहा है, यही तो और यूरोपियन कंट्रीज़ कर रही हैं पूरी दुनिया में। तो हमें टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना पड़ेगा, अपनी रिलायंस को वेस्ट के ऊपर ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि अगर हम कुछ मीनिंगफुल चेंज चाहते हैं। व्हाई डू यू थिंक UAE डज नॉट टॉक अगेंस्ट इसराइल? UAE led US forces come and be stationed in its own country in all of this conflict. एक साइड पर वो USA को अपने कंट्री के अंदर आने दे रहा है, और इसराइल के साथ उसके ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो चुके हैं। अभी तक उन्होंने इजरायली एम्बेसडर को भी नहीं निकाला। दूसरी तरफ वो गज़ा के लिए इमदाद का भी ऐलान कर रहे हैं। सो दे आर काइंड ऑफ लाइक बैलेंसिंग आउट द इश्यूज़, और ये शो करना चाह रहे हैं कि वी आर नॉट अ पार्ट इन दिस वॉर एंड इन दिस जेनोसाइड। तो आपकी अपनी कंट्रीज बीच में मुत्तहिद नहीं है, और इसकी रीज़न्स यही हैं कि आपके अपने पल्ले कुछ नहीं है। दैट्स ऑल। इस पर कुछ सोचिएगा। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।